नमस्कार दोस्तों, एवीटी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना कि रोशनी रात को दीपक से मिलने आती है और सुबह तक उसका सहारा बनकर उसे संभालती है। अब आगे रोशनी अब अपने घर वापस आती है और देखती है कि राहुल गुस्से में उसी का इंतजार कर रहा है। रोशनी को पता है कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। कमरे में आते ही राहुल उससे पूछता है, कहाँ थी तुम सारी रात? रोशनी कहती है, पूजा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बस मुझे इसलिए जाना पड़ा। राहुल रोशनी को गुस्से में एक थप्पड़ मारता है और कहता है, शरीफ घरों की औरतें ऐसे रातों को घूमती हैं क्या? रोशनी खामोश सी खड़ी सब बातें सुनती रहती है। उसके बाद राहुल जाकर सो जाता है। रोशनी भी आंखों में आंसू लिए घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। दूसरी ओर रोशनी के जाने के बाद दीपक की आंख लग जाती है और वो सोकर 9 बजे उठता है। तभी उसे याद आता है कि निशा अस्पताल में है और रात को रोशनी पहली बार उससे मिलने आई थी। वो उठकर जल्दी से तैयार हो जाता है और अस्पताल चला जाता है। वहां देखता है कि निशा को होश आ चुका है। पुलिस भी जो दुर्घटना हुई थी उसकी जानकारी के लिए आई है। निशा सारा इल्जाम दीपक पर लगा देती है। निशा बताती है कि मेरे पति ने ही झगड़ा करके मुझे घर से निकाला था। दीपक निशा की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती और उसे गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद दीपक जमानत पर बाहर आता है और अपने घर जाता है। आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है कि तभी निशा का फोन आता है और वो केस वापस लेने के 10 लाख मांगती है। दीपक उसे कहता है कि तुम्हें 2 दिनों में तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अब वो रोशनी को फोन लगाता है। रोशनी भी पहली ही घंटी में फोन उठा लेती है और कहती है, हेलो दीपक, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिनों से? मैं लगातार तुम्हारा नंबर मिला रही थी, लेकिन हमेशा बंद ही आता। दीपक उसे सारी बात बताता है और पूछता है, तुम उस रात जब आई थी तो कुछ कहा तो नहीं राहुल ने? रोशनी कहती है, कुछ ज्यादा नहीं, बस एक थप्पड़ मारा था। अब दीपक कहता है, तुम पहली बार ऐसे मिलकर गई, अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे ख्वाबों में ही मिली हो। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी दीपक। तुम्हें जरूरत थी, इसीलिए मैं आई थी। इस तरह दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों हर सुख दुख बांटते एक दूसरे के साथ, जैसे सच में दीपक अपनी रोशनी के साथ हो। दीपक की रोशनी चारों ओर फैलती है, लेकिन खुद दीपक के तले तो अंधेरा ही रहता है ना। इसी प्रकार रोशनी चाहकर भी दीपक का दुख नहीं बांट पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब दीपक के तलाक का केस भी शुरू हो गया। एक दिन दीपक अकेला घर में आराम कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर बस पानी ही पानी था। गजलों का दौर चल रहा था और दीपक उन गजलों में डूबता चला जा रहा था। तू कहीं भी रहे सर पर, तेरे इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे कि तभी उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। एक बार तो दीपक नहीं उठाता, लेकिन जब फिर से उसी नंबर से कॉल आती है तो ना चाहते हुए भी दीपक जो उठानी पड़ती है। उधर से किसी अजनबी औरत की आवाज आती है। हेलो, कौन? दीपक जी बोल रहे हैं आप? वो लड़की पूछती है, जी हां, बोलिए, मैं दीपक बोल रहा हूं। आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। मैं रोशनी की दोस्त पूजा बोल रही हूं, उसकी तबीयत बहुत खराब है। दीपक रोशनी के बारे में सुनते ही तड़प जाता है और उठकर गाड़ी निकालता है और अस्पताल पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि रोशनी की तबीयत बहुत खराब है और उसको काफी चोटें आई हैं। दीपक उससे पूछता है, रोशनी, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से पैर फिसल गया था। रोशनी दीपक को बताती है, सच टू, बताओ क्या बात है? मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तभी पूजा बताती है, रात राहुल और रोशनी का झगड़ा काफी बढ़ गया। तब राहुल ने नशे की हालत में रोशनी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। दीपक को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज वो अस्पताल थी जो दीपक के लिए एक देवी थी। लेकिन रोशनी उसे अपनी कसम देकर शांत करती है। दीपक उतने दिन वहीं रहता है जब तक रोशनी अस्पताल रहती है। दीपक रोशनी से कहता है कि छुट्टी के बाद अपनी मां के घर चली जाए, लेकिन रोशनी मना कर देती है और पूजा के साथ उसके घर चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सौतेली मां के घर
उसकी कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों बाद आज दीपक और रोशनी ने फैसला लिया है कि वो दोनों अब मजबूरी के रिश्तों से आजाद होकर एक हो जाएंगे। क्या दीपक और रोशनी समाज के बंधन को तोड़कर एक हो पाएंगे या फिर से अलग राहों पर चले जाएंगे? जानने के लिए भाग 5 में सुनिएगा।